चलिए आज एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, सर्कल चैप्टर से है। यह इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूं कहें तो वीवीआई है, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी समझ में ना आए तो कम से कम इसको इतना बनाएंगे कि यह कम से कम याद हो जाए, क्योंकि यह इस बार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स है टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ, एक सर्किल पर जिसका सेंटर क्या है, ओ है। एंड अनदर टेंजेंट, एक और तीसरा टेंजेंट है जिसका क्या नाम है, ए बी, ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है। और यह ए बी जो तीसरा टेंजेंट का बात कर रहा है, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, वह क्या कर रहा है, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में कहता है कि प्रूव दैट, साबित करो कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एओबी जो है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे जरा सा देखते हैं। इस ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन में एक थोड़ा छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए जरा सा इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, साबित करना है, टू प्रूव साबित करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन होगा, जरा देखिए क्या होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा होगा। क्या करेंगे, ओ से सी को मिला देंगे, ओ से सी को मिला देंगे, ओ से सी को मिला देंगे। तो लिखेंगे ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ सी, ओ से सी को मिलाया। बस इतना ही छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना था। अब चलिए जब कंस्ट्रक्शन कर लिए तो किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है। तो चलिए इसको भी प्रूव करने के लिए कुछ प्रूफ देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ, इसका प्रमाण देंगे, सबूत देंगे, प्रूफ क्या क्या है। जरा सा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ काम कर लेते हैं। जैसे हमको एंगल एओबी को 90 डिग्री बनाना है, तो इस पॉइंट ओ पर देख रहे हैं, इस एंगल, यह जो एंगल है चार भागों में बटा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इस एंगल को, इस एंगल को 2 मान लेते हैं, इस एंगल को 3 मान लेते हैं, इस एंगल को 4 मान लेते हैं। नंबर के हिसाब से न्यूमेरिकली मान लेने पर हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसानी से बन जाएगा। अगर हम लोग ऐसे लिखने जाए ए ओ पी, ए ओ सी, बी ओ सी, तो थोड़ा सा इसमें समझने में मुश्किल हो जाएगा। और 1 2 सिंबल अगर ले लिए तो इसको, इस एंगल को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इस एंगल को हम क्या ले लिए, 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3, इस एंगल को 4 ले लिए। तो हम लोग को अब जरा देखते हैं प्रूफ क्या करना था। तो प्रूफ करना था एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एओबी को अभी हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ओसी करने के कारण यह दो भागों में बट गया है। एक भाग बटा है एंगल एओसी, एंगल एओसी, और एक भाग बटा है एंगल बीओसी। यानी कि एओबी कितने भागों में बट गया है, दो भागों में, एओसी और बीओसी। तो एंगल एओसी को हम लोग न्यूमेरिकली नंबर के हिसाब से क्या माने हैं, 2 माने हैं। तो एंगल 2 प्लस बीओसी को क्या माने हैं, 3 माने हैं। तो इसका मतलब अगर हमको एओबी को दिखाना है 90 डिग्री, तो हमको दिखाना पड़ेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। यही एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एओबी। तो अब हमको क्या दिखाना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कैसे दिखाएंगे, अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम सब यहां देख सकते हैं कि यह जो चार पार्ट में जो एंगल बटा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, अगर चारों को ऐड करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, बाय लीनियर प्रॉपर्टी से। लीनियर प्रॉपर्टी से अगर इस चारों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन हमको दिखाना क्या है
केवल दिखाना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री है 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 180 का हाफ होगा और यहाँ पर एंगल 2 बचेगा और 3 बचेगा। तो अब हमको इसको 180 को 90 भी बनाना है और इस 1 2 3 4 को केवल एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमको केवल 2 लिखना है, इसका मतलब 1 के जगह पर या तो 2 आ जा या अब इसको करना क्या है, जरा सा करना क्या है, क्योंकि इसको चेंज करना है। 2 को 2 ही रहने देना है, 3 को 3 ही रहने देना है। एंगल को या तो एंगल 3 के बराबर करना है या तो एंगल 2 के बराबर। तो एंगल 1 जिसके बराबर होगा, या तो 2 के बराबर हो जाए तो 2 लिखेंगे या 3 के बराबर हो जाए तो 3 लिखेंगे। एंगल 4 को भी हमको या तो 3 बना देना है नहीं तो 4 बनाने देना है। जिसके इक्वल होगा उसके इक्वल कर देंगे। तो केवल 1 2 3 4 में केवल हमको क्या दिखाना है, 2 और 3 को ही दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग मेन क्या है समझ में आ गया बात, कि हमको 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है। और हमारे पास आया क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। तो हमको इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी। तो 2 से डिवाइड जो 180 डिग्री में करेंगे वह 2 कहां से आएगा, तो इधर क्या करेंगे, एंगल 1 को 2 बना देंगे, एंगल 4 को 3 बना देंगे, तो एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, ये कट जाएगा। यही बात है। तो अब हम लोग सारा काम क्या करेंगे, एंगल 1 को 2 बनाने का, एंगल 4 को 3 बनाने का। एंगल 1 को किसके बराबर करेंगे, एंगल 2 के, और एंगल 4 को 3 को किसके बराबर करेंगे, एंगल 4 के। उसके बाद क्या करेंगे, 1 के जगह पे 2 डाल देंगे और 4 के जगह पर 3 डाल देंगे। तो चलिए अब सारा हम लोगों का जो कहानी है इसी को दिखाने में लग जाएगा। यही मेन इसका ये है, दिखाना है। अगर ये हो गया क्वेश्चन बन गया। तो अब सारा कहानी करेंगे इसी के लिए, एंगल 1 को 2 के बराबर, एंगल 3 को 4 के बराबर। अब चलिए फिगर में आते हैं हम लोग। एंगल 1 को 2 के बराबर कैसे करेंगे, एंगल 1 को 2 के बराबर कैसे करेंगे, तो इस दोनों ट्राइंगल को अगर कंग्रुएंट कर दे, इस दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट कर दे, तो ये अपने आप 1 जो है 2 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इस दोनों एंगल को क्या करते हैं, कंग्रुएंट करते हैं। जरा देखिए ध्यान से। तो इस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इस दोनों को कंग्रुएंट करना है, तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, इस दोनों ट्राइंगल में चलिए देखते हैं क्या क्या इक्वल है। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। AP इज इक्वल टू AC, कारण क्योंकि टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंस फ्रॉम एक कॉमन पॉइंट कहिए या एक्सटर्नल पॉइंट कहिए, कॉमन पॉइंट, ठीक है। किसी भी सर्किल में बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इस पर टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो AP और AC क्यों इक्वल हुआ है, क्योंकि यह दोनों टेंजेंट है एक सेम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से। अब चलिए जरा और चीज देखते हैं। OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC क्यों बराबर होगा, क्योंकि रेडी ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, इसलिए यह दोनों रेडियस इक्वल होगा। रेडी ऑफ द सेम सर्कल का रेडियस है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए एक और कोई इक्वल है, हाँ, OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA क्यों बराबर होगा, क्योंकि कॉमन है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कॉमन है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। अब हम इस दोनों ट्राइंगल में 3 बातें इक्वल हमको मिल जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि इधर जगह कम है। चलिए ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं। तो जब तीनों चीज इक्वल यहाँ हो गया तो हम देख लेंगे कि दोनों ट्राइंगल में किस नियम से, तो इस ट्राइंगल का तीनों साइड इस ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हुआ है, तब बाई SSS साइड के क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए लिखेंगे ट्राइंगल
क्या लिए थे? ट्राइंगल एओपी, एओपी कंग्रुएंट हो जाएंगे किसके? कंग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल एओसी के। और जब दो ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके करेस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हमको क्या, साइड को तो इक्वल करना नहीं था, हमको तो एंगल को इक्वल करना था। तो चलिए सीपीसीटी से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गया इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब बताइए, जैसे सारा कहानी इसी पर था, 1 को 2 के इक्वल करना है, 3 को 4 के इक्वल करना है, तो इसके लिए हमको इस दोनों को कंग्रुएंट करना पड़ा है। तो चलिए ये दोनों कंग्रुएंट हो गया, 1 और 2 इक्वल हो गया एंगल दोनों। अब हमको किसको इक्वल करना है? 3 और 4 को। तो जैसे इस दोनों को कंग्रुएंट किया है, उसी तरह से इस दोनों को भी कंग्रुएंट करेंगे। तो यहाँ पर एक कर ही लिए और ऐसे ही इसको भी कंग्रुएंट करना है। तो जब वैसे ही करना है तो क्यों करें इसको भी कंग्रुएंट? यहाँ अब कंग्रुएंट नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब हो गया ऐसे ही, सिमिलरली मतलब ऐसे ही। क्या हो जाएगा? या तो आप पहले लिख दीजिए कि यह दोनों ट्राइंगल क्या है? कंग्रुएंट है, और इसलिए एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो चलिए कंग्रुएंट नहीं लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब अगर कोई कहे कि नहीं हमको कर करके ही दिखाइए, तो फिर जैसे इसको किए हैं, यह साइड इसके इक्वल हो जाएगा, या कॉमन हो जाएगा, या दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे से दोनों भी कंग्रुएंट हो जाएगा, 3 और 4 बराबर हो जाएगा। लेकिन करने की जरूरत नहीं है, हम कहीं भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 1 को 2 के इक्वल दिखा दिए, सिमिलरली लिख देंगे, 3 भी 4 के इक्वल होगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, हो गया ये दोनों इक्वल। अब चलिए अब वही कहानी करेंगे, जानबूझ करके लगाएंगे इसमें लीनियर प्रॉपर्टी का। नाउ 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 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यह सारा ग्रुप जो है लीनियर प्रॉपर्टी का है, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? यस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमको दिखाना केवल क्या था? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब इस इक्वेशन में हमको केवल 2 और 3 ही नजर आना चाहिए, 1 और 4 नजर नहीं आना चाहिए। तो चलिए 1 किसके इक्वल है? 1 2 के इक्वल है। तो 1 के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे? 2, और 2 को तो 2 लिख ही देंगे, 3 को रखना ही है, 4 को हटाना है। तो 4 किसके इक्वल है? तो 4 देख रहे हैं 3 के इक्वल है, तो 4 के जगह पर क्या लिख देंगे? 3, 180 डिग्री। यह हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब एंगल 2 में एंगल 2 को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 3 में एंगल 3 को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलिए अब इसको हमको एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिखाना था, तो लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, चलिए इसको साइन ऑफ इक्वलिटी ही देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? 2 1 जा 2, 2 90 जा 180, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए अब एंगल 2 में एंगल 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया, साबित। चलिए तो मेन इसमें यही हमको करना था कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना है, और एंगल ए ओ बी को 2 पार्ट में बांट दिए हैं, एक को 2 लिए हैं, एक को 3। इट मींस इसका मतलब हमको एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखाना था। अब ये कैसे होता? तो हम सब जानते हैं कि सारे को एंगल
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 किए हैं तो 180 डिग्री। और अब हमको केवल 2 3 दिखाना था तो 2 के 1 के प्लेस पे भी 2 ही लिखना था, 4 के प्लेस पे भी 3। तो 1 के प्लेस पे कैसे 2 एंगल 2 लिख देते हैं, जब 1 और 2 इक्वल होगा तब ना। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखाए हैं, एंगल 3 को 4 के। इसमें सबसे मेन जरूरी यही था, एंगल 1 को 2 के इक्वल दिखाना, एंगल 3 को 4 को दिखाना। तो 1 और 2 को इक्वल दिखाने के लिए क्या करना पड़ा है, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना पड़ा है। तो 1 और 2 सिंपलिसिटी से इक्वल हो गया है, और जैसे इस दोनों को कंग्रुएंट करके एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल किए हैं, उसी तरह से इस दोनों को भी कंग्रुएंट करके, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके 3 और 4 के इक्वल किए करते हैं। लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि 1 और 2 को जैसे किए हैं वैसे ही। तो एक वर्ड यूज किए हैं सिमिलरली, जिसका मतलब होता है जैसे 1 2 के इक्वल हुआ है वैसे ही 3 4 के भी इक्वल होगा। और इसका यूज करके एक इक्वेशन बना लिए हैं, 1 के प्लेस पे 2 डाले हैं, 4 के प्लेस पे 3 डाले हैं, 2 कॉमन ले लिए हैं, और उसके बाद 2 से इधर डिवाइड कर दिए हैं, एंगल AOB 90 डिग्री आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को ढंग से, और बार बार इस क्वेश्चन को देखिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि यह इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ज्योमेट्री का बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों में से एक का लगभग 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80% चांसेस है कि इस दो क्वेश्चन में से एक, और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। चलिए, थैंक यू।